बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कमल। एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। जैसा कि आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने फ्राई कोफ्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया, और मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं फ्राई कोफ्ते से हम कोफ्ते आलू का सालन तैयार करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फ्राई कोफ्तों से ही सालन तैयार करेंगे। कोफ्ते आलू का सालन बहुत ही मज़ेदार, जायकादार बनकर तैयार होता है। बहुत ही आसान वीडियो है, तो लाजमी देखिएगा। तो मैं हूँ कमल और ये है आपका अपना चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कमल, जहाँ पर हम आपको तरह तरह की रेसिपीज़ और पकवान बनाना सिखाते हैं, देसी, मुनफरिद और नए नए अंदाज के साथ। ये कोफ्ते जो कि बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए थे, और इससे हम कोफ्ते आलू का सालन तैयार करेंगे जो कि बहुत ही अमेजिंग और परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। साथ ही चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। चलिए व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं आज की सुपर डुपर लाजवाब आलू कोफ्ते की इस रेसिपी को। कोफ्ते आलू का सालन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं और 4 अदद हम टमाटर ले लेंगे। 3 अदद जो हमने प्याज लिए थे उनमें से एक प्याज को बारीक हम चॉप कर लेंगे। अब एक पैन में हम ऑयल शामिल कर लेंगे, हाफ कप। ये है हमारे फ्रोज़न कोफ्ते जिसे हमने लास्ट वीडियो में बनाकर स्टीम करके फ्रीज़ कर लिया था। और अब हमने क्या करना है, जहाँ पर हमने ऑयल, जिस पैन में ऑयल शामिल किया था, इसमें हम सारे कोफ्ते डालकर सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी स्टीम है तो ये जल्दी फ्राई कर हो जाएंगे। तो स्टीम को हमने बिल्कुल मीडियम पे रखना है और सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे जूसी और सॉफ्ट से कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। और अब हम तैयार करेंगे इसका मसाला। जिस ऑयल में हमने कोफ्तों को फ्राई किया था उसी ऑयल में हम एक मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे। टोटल हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनमें से एक प्याज को हम चॉप करके शामिल करेंगे। और जब प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें बाकी 2 प्याज की हमने प्यूरी रेडी करनी है और उसको हमने शामिल कर देना है। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और हल्के हाथों से हम इस प्याज को भी ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज का कलर गोल्डन सा होना शुरू हो जाए तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून, और हल्के हाथों से इसकी भी हम भुनाई शुरू कर देंगे। के बाद 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम नमक शामिल कर देंगे और कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर जो मैंने आपको बताया था, 4 टमाटर हमने इसमें शामिल किया है, तो उसकी हमने प्यूरी रेडी कर ली थी और उसे हमने इसमें शामिल कर देना है। नेक्स्ट ड्राई स्पाइसेस में हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और अच्छे से हम इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। हमने इसको इतना भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। और इस पॉइंट पर आकर हम इसमें आलू शामिल कर देंगे और आलू शामिल करने के बाद इसमें हम हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। और मज़ीद 5 से 8 मिनट तक आलूओं को हम मसाले में अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर आलू में मिक्स हो जाए। स्टीम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और साथ साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। और 5 से 8 मिनट तक आलूओं को मसाले में हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसकी भुनाई कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हमें शोरबा रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। इसके बाद इसे हम कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आलू हमारे हाफ़ कुक हुए हैं, कंप्लीट नहीं, इसलिए अभी गला है। तो इस पॉइंट पर आकर इसमें हम कोफ्ते शामिल कर देंगे और कोफ्ते शामिल करने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसे हम कवर कर देंगे जब तक आलू हमारे कम्प्लीटली गल जाएँ। जी व्यूअर्स, यहाँ पर तकरीबन मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब जो है आलू हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो इस पॉइंट पर आकर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है।
اور فلیم کو ہم نے یہاں پر کر دیا ہے آف، اور سب سے لاسٹ میں اس کے اوپر سے ہم کر دیں گے ہرا دھنیا اسپرنکل، اور ہرا دھنیا شامل کرنے کے بعد اسے ہم اسی طرح سے ڈھک کر چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ تو جی ویورز، اب اسے ہم آپ لوگوں کے لیے ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ یہ لیجئے، بہت ہی لذیذ مزیدار خوشبودار کوفتہ آلو بن کر تیار ہے۔ آپ بھی جب بھی اس طریقے سے بنائیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزوں کو فالو کریں گے، تو آپ کی بھی ریسیپی بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والی ہے۔ بقرہ عید آنے والی ہے، تو اس عید پر کوفتے آلو کی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنے مہمانوں کو سرو کریں، اور اس کو آپ سرو کر سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ، نان کے ساتھ، اور چپاتی کے ساتھ آپ اسے سرو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ کوفتے آلو کی یہ پرفیکٹ سی ریسیپی بالکل میں نے آپ کو بہت ہی اچھے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے کی پوری کوشش کی ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی، بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ کوفتے آلو تو سبھی بنا لیتے ہیں، ہر گھر میں تقریباً کوفتے آلو کا سالن بنایا جاتا ہے اور جوش و خروش سے کھایا بھی جاتا ہے، لیکن ہر کسی کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے، ڈفرینٹ طریقے سے لوگ تیار کرتے ہیں۔ تو میرے اس طریقے کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنے ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایسی ہی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بنے چھوٹو سے بیل آئیکن کو آل کے ساتھ پریس کر لیں، تاکہ فیوچر میں میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہے۔ تو مجھے دیں اجازت۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو، ٹیک گڈ کیئر اینڈ اللہ حافظ۔